So in this video we are going to talk about the curriculum. हम हमारे बच्चों का एज वाइज करिकुलम कैसे सेट करें या फिर करिकुलम कैसे ढूंढें. उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले कर लो इस वीडियो को सब्सक्राइब. ओके, अब हम बात करेंगे कि करिकुलम की, और करिकुलम से पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली होम स्कूलिंग है क्या. शॉर्ट में बता देता हूं, होम स्कूलिंग का मतलब है कंटिन्यूइंग द एजुकेशन आउटसाइड फॉर्मल स्कूल. सो व्हेन आई से आउटसाइड फॉर्मल स्कूल, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वैसा ही कुछ स्कूल अपने घर पे भी खोल लेंगे. बिकॉज करिकुलम में सब लोग ना सबसे पहले मिस इंटरप्रेट करते हैं एक चीज को कि सिलेबस इज इक्वल टू करिकुलम. ऐसा जो भी पेरेंट्स सोचते हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सिलेबस एक ऐसी चीज है जो स्कूल ने डिजाइन किया है, डिसाइड किया है एक बोर्ड ने, एक पर्टिकुलर बोर्ड ने, और उसको वो स्कूल फॉलो करता है कि हम इस पर्टिकुलर एज के बच्चे को ये पढ़ाएंगे. जब आप वेरी करते हो ना एनसीईआरटी से दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर एक डिफरेंट बोर्ड्स में जाते हो तो डिफरेंट सिलेबस फॉलो किए जाते हैं. पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं होम स्कूलिंग की, तो होम स्कूलिंग में बात करेंगे करिकुलम की, नॉट सिलेबस. करिकुलम इज समथिंग, अ डिजाइन अबाउट हाउ यू विल टीच योर किड. अब हम बात करेंगे होम स्कूलिंग. जब हम अडॉप्ट करते हैं तो होम स्कूलिंग के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, होम स्कूलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं. सो होम स्कूलिंग का एक टाइप जो सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वो होता है अनस्कूलिंग. अनस्कूलिंग इज समथिंग जहां पे आप कोई सिलेबस, कोई बुक्स, कोई टाइम टेबल, कुछ करिकुलम, दिस वर्ल्ड इज करिकुलम फॉर देम. आपकी लाइफस्टाइल जैसी है, आप कहीं जाते हो, आपके घर पे लोग आ रहे हैं, आप बोर्ड मीटिंग्स हैं, आप ट्रैवल करते रहते हो, यू टेक अलोंग योर किड, इट्स लाइक आपकी लाइफस्टाइल से वो सब कुछ सीख रहा है. जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, जब घर पे आप मीटिंग्स कर रहे हो तो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, आप फार्मिंग करते हो तो उसको फार्मिंग का एक्सपोजर मिलता है. कुल मिला के दिस वर्ल्ड इज अ करिकुलम व्हेन इट कम्स टू अनस्कूलिंग. उसके बाद आती है क्लासिकल. क्लासिकल होम स्कूलिंग क्या कहती है ना, जहां पे आप ग्रामर सिखाते हो, जहां पे आप फोनिक्स सिखाते हो, जहां पे आप मैथ सिखाते हो, जहां पे आप लॉजिक सिखाते हो, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हो. एक क्लासिकल बेस जहां पे आप मोस्टली वो चीजें जहां पे एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग कम्स इन पिक्चर, और आप उसमें गवर्नेंस हाथ में लेते हो और बच्चों को कोचेस के पास भेजते हो. उसके जो बेस्ट अवेलेबल टीचर्स एंड रिसोर्सेज हैं आप वो देखते हो और उनके थ्रू आप ये सब करवाते हो. फिर आता है एक वन ऑफ माय फेवरेट विच इज चैटलट मैसन मेथड. वो होम स्कूलिंग का मेथड जहां पे आप बच्चों को नेचर में भेज देते हो, जहां पे आप स्टोरी बुक्स लेके आते हो, आप एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हो, आप मड प्ले, आप नेचर, फार्मिंग, क्लोज टू नेचर मोस्टली, और बच्चा इस यूनिवर्स से सीख रहा है. और उस यूनिवर्स में एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड भी आप स्टोरी बुक्स को इन्वॉल्व करके, स्टोरी बुक्स बहुत सारी चीजों की होती है, एज वाइज चेंज होती जाती है, एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन स्टोरी ड्रिवन. ठीक है. और उसके बाद आता है एक मेथड दैट इज एक्लेक्टिक. एक्लेक्टिक मेथड इज एक्चुअली मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जिसमें आप रिसोर्सेज भी लेके आते हो. आप जब कहीं गए तो बुक्स लेके आ गए, आप जब कहीं बाहर घूमने गए तो बच्चों को वहां पे किसी से मिलवाया या कुछ दिखाया, म्यूजियम्स लेके गए, जू लेके गए. इट इज मिक्स ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली. सो दैट्स eclectic, and these are the four basic types of homeschooling methods which are being practiced across the globe. तो जब बात आती है 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के, या फिर 6 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए जब हम होम स्कूलिंग करते हैं तो हम क्या करिकुलम फॉलो करें. तो बेसिकली मेरे से अगर कोई पर्सनल एडवाइस लेता है, या जितना मेरा रिसर्च है, जितना मैंने देखा है, मैं कभी भी कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल या फिर उनके लिए क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रख के उनको बताना, या यस आई मीन एक्टिविटीज भी अगर हम बच्चों से करवाते हैं, कभी कभी मैंने देखा है तो पेरेंट्स फोर्स करने लगते हैं कि एक्टिविटी जो हमने प्लान की है उसका आउटकम हमको मिलना चाहिए, और उस वजह से ना उस एक्टिविटी को हम लोग उस तरीके से नहीं करते हैं कि जब हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और फिर बच्चे ने वो स्टेप नहीं किया, उसका इंटरेस्ट कुछ और है. लेट्स से आपने 4-5 बॉल्स दे दिया अलग अलग कलर के, और आप बोल रहे हो कि यार ये कलर का बॉल ना इधर रखो, या आपने बॉक्स बना दिया, या आपने टेपिंग कर दिया, फिर आपने वो कलर मैचिंग एक्टिविटी, और वहां पे वो बच्चा बॉल उठा के खेलने लगा, या बॉल उठा के उसको फील करने लगा, और फिर हम वहां पे बोलते हैं नहीं पहले ये करो. So that's something which is actually against the things, it's against the process. अगर आप अपनी एक्टिविटी को डायनामिकली वहां पे चेंज कर दो, जिसको हम कहते हैं कि प्रोएक्टिव होके आप उस चीज को चेंज कर दो और बच्चा फील कर रहा है, या फिर उसको हार्ड एंड सॉफ्ट वाला चीज पढ़ाना या समझाना सिखाओ वहां पे, रेदर देन वो एक्टिविटी वैसे ही होनी थी. नो. सो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए ना, यू मेक इट वेरी सिंपल विदाउट एनी जैसे कि मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊं जो कि हमारे यू कैन फाइंड इट ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो, जिसमें आप अपने बच्चों की एज डालोगे. लाइक इफ योर किड इज लाइक बिटवीन
24 months to 30 months, ओके। सो उसके लिए मैं एक एक्टिविटी बोलूँगा कि आप कर्ड लेके आओ, ओके। कर्ड के साथ आप वाटर लेके आओ, एक अच्छा सा थोड़ा गंदा होगा, सो बी रेडी विद दैट। एक बोल लेके आओ बड़ा सा, और उसको नमक दे दो और उसको जीरा दे दो और उसको वो कर्ड पहले नीचे स्पून से उसी को उठा के डालने दो। उसके बाद बताओ कि दिस इज थिक, ओके, ये मोटा सा है, और फिर उसमें पानी डलवाओ और उसमें फिर थोड़ा सा नमक डलवाओ, उसमें उसकी मोटर स्किल्स होंगी, और फिर उसको उसको मिक्स करने के लिए कुछ दो, और फिर जब वो मिक्स करेगा और वो कर्ड से पतला होके बटर मिल्क बनेगा, और उस सेंसरी प्ले में वो बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, उसकी ब्रेन की वायरिंग होगी। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको वेबसाइट पे वाइल्ड विले पे मिल जाएंगी। लोग पूछते हैं तो ABCD का क्या होगा, 1 2 3 का क्या होगा, यार वो अपने आप आएगा। योर किड विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स अपने आप। ये ABCD को हवा मत बनाओ। ABCD अगर 5 साल तक नहीं भी बन रहा है ना, तो हमने, क्योंकि वो सिलेबस ला दिया गया है, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ एक बेंचमार्क सेट हो गई है कि 5 साल का बच्चा, उसको ABCD नहीं बनता, दैट्स ओके, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। 5 साल के बच्चे को उसका ब्रेन डेवलप करने के लिए, सेफ नेट बनाने के लिए, उस सेफ एनवायरनमेंट से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों को ट्रस्ट करते हुए बाहर निकलना, थोड़ा सोशल होना, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत कर लेना, ये बता पाना कि यार अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये करने में। सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड below 6. So ये सब करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज होती है, सो आई हैव पुट डाउन देयर। सो आई डोंट फॉलो एनी करिकुलम विद माय डॉटर, शी इज लाइक 30 months राइट नाउ, और मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता। आप देखो जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ उस वेबसाइट का, सो यू कैन डू। एंड दैट्स माय डॉटर अनाया, कैन यू प्लीज अलाउ मी फॉर 2 minutes, मैं वॉइस ओवर दे दूँ 2 minutes में, थैंक यू। विल यू स्टे क्वाइट, ओके? आ जाओ, आप भी आ जाओ, जब तक हम लोग गाइस को बता दें कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ओके? सो यस, यू कैन कम ओवर हियर। सो दैट्स माई डॉटर। हम लोग अभी एक चुप रहेगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ फॉर हर। वेन एवर वी मेक वीडियोज वी टेल हर दैट वी आर डूइंग वॉइस ओवर एंड शी सिट्स क्वाइट, ओके? या वेट फॉर 2 minutes, हाँ, ठीक है। गाइस को पहले हेलो कर दो, ओके? सो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि यार उनका ना ब्रेन एक्टिवेट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब अगर ब्रेन एक्टिवेट हो गया ना, तो वो सब कर लेंगे। हाँ, आप ले लो, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करिकुलम कब से स्टार्ट होता है एंड किस एज में हम क्या करते हैं। सो दिस वीडियो वॉज मोस्टली टारगेटेड फॉर 3 to 6 years kids, और yes, you need to subscribe this channel to get all the updates every time. Say bye अनाया, ऐसे करके बोल दो गाइस को बाय। बाय गाइस, सब्सक्राइब।